चलिए, आज एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, पर जिस पर अक्सर खामोशी का ताला लगा रहता है। ये विषय है महिला और पुरुष नपुंसकता। तो आइए इसे किसी की व्यक्तिगत कमी की तरह नहीं, बल्कि एक आम स्वास्थ्य समस्या के रूप में समझते हैं, जिस पर खुलकर बात करना बहुत बहुत जरूरी है। आगे हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये समस्या असल में कितनी आम है, फिर इसके पीछे के कारणों को कुरेदेंगे। इसके बाद ये समझेंगे कि इस बारे में जागरूकता फैलाना इतना अहम क्यों है। फिर जानेंगे कि आज इसके लिए क्या-क्या आधुनिक उपचार मौजूद हैं, और आखिर में एक स्वस्थ जीवन की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बात करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से ही शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये समस्या आज हमारे समाज में इतनी आम हो क्यों गई है। आज की ये भागदौड़ भरी जिंदगी, ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। हमारा स्ट्रेस, खानपान का तरीका और बिजी शेड्यूल, ये सब मिलकर इस हेल्थ चैलेंज को और भी बड़ा बना रहे हैं। और अगर इसे सही समय पर नहीं समझा गया तो ये सिर्फ एक शारीरिक दिक्कत नहीं रह जाती, बल्कि ये मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव की वजह बन सकती है। तो अब जब ये साफ है कि ये एक आम बात है, तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और इस समस्या की जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि नपुंसकता कोई श्राप या किसी की कमी नहीं है। ये विशुद्ध रूप से एक मेडिकल कंडीशन है, एक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। और अच्छी खबर जानते हैं क्या है? इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। पुरुषों और महिलाओं में इसके कारण काफी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पुरुषों में वजह कम स्पर्म काउंट, हार्मोन्स का संतुलन या फिर तनाव हो सकता है। वहीं महिलाओं की बात करें तो अनियमित पीरियड्स, पीसीओडी या थायराइड जैसी दिक्कतें और हार्मोनल बदलाव इसकी बड़ी वजह बन सकते हैं। और हाँ, एक चीज जो दोनों में कॉमन है वो है स्ट्रेस और हमारी आज की लाइफस्टाइल। कारणों को जान लेना तो बस पहला कदम है, लेकिन समाधान की असली चाबी वो जागरूकता में छिपी है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में जानकारी की कमी और समाज में फैली झिझक ही सही इलाज के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो जागरूकता मिशन के आप कह सकते हैं कि ये 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना। दूसरा, उनमें ये विश्वास जगाना कि हाँ, इसका इलाज मुमकिन है। तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, समाज से शर्म और गलतफहमियों को जड़ से मिटाना। और चौथा, हेल्थ चेकअप को इतना आसान बनाना कि वो हर किसी की पहुंच में हो। तो अब बात करते हैं उम्मीद की उस किरण की, यानी वो आधुनिक इलाज जो आज हमारे पास मौजूद हैं। और शुक्र है कि साइंस ने इस फील्ड में वाकई में कमाल की तरक्की की है। पुरुषों के लिए आज कई तरह के ट्रीटमेंट मौजूद हैं, हार्मोन के लेवल को बैलेंस करने से लेकर स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए खास इलाज तक। और हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। इसीलिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। और बिल्कुल इसी तरह महिलाओं के लिए भी पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किए जाते हैं। पीसीओडी, थायराइड या हार्मोन से जुड़ी परेशानियों का हल निकालना हो, पीरियड्स को रेगुलर करना हो या फिर गर्भधारण से जुड़ी जरूरी जांचें हों। क्योंकि हर केस अपने आप में अलग होता है, इसलिए पर्सनल सलाह और काउंसलिंग यहाँ भी बहुत मायने रखती है। और ये पूरा सफर एक भरोसेमंद और सुरक्षित माहौल में तय करना बहुत जरूरी है, जहां लेटेस्ट लैब टेस्ट्स सही वजह का पता लगाने में मदद करते हैं, जहां गोपनीय परामर्श किसी को भी सहज महसूस कराता है, और जहां अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में पूरा इलाज सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ता है। तो हमने समस्या को समझा, उसके कारणों को जाना और जो इलाज मौजूद हैं उन पर भी नजर डाली। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, जो शायद सबसे जरूरी है कि एक स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम आखिर बढ़ाया कैसे जाए। आखिर में इन सभी कोशिशों का मकसद सिर्फ एक मेडिकल ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हर उस जोड़े के सपने को सच करने में मदद करने का एक संकल्प है जो माता पिता बनना चाहता है। ये उम्मीद और खुशी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। और इस उम्मीद भरे सफर की शुरुआत सिर्फ 2 आसान कदमों से होती है। पहला, अपनी झिझक को तोड़कर समय पर जांच कराना, और दूसरा, किसी एक्सपर्ट से सही सलाह लेना। याद रखिए, सही समय पे उठाया गया एक छोटा सा कदम भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बदलाव ला सकता है।
तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पर खुलकर बात करना आखिर इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम शर्म और गलतफहमियों की दीवारों को गिराते हैं और समाधान के लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। चुप्पी तोड़ना ही इलाज की तरफ पहला और सबसे डिसाइसिव कदम है।